ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बचपन में आपने ये पोएम पढ़ी है ना? कभी ये सोचा है कि स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं? हेलो बच्चों, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं, ये कैसे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, है ना? अब ये तो हम जानते हैं, ठीक है, कि ये हमारी अर्थ है ना? और ये अर्थ के बाहर मैंने ये एटमॉस्फेयर बना दिया, दिस वन इज़ द अर्थ, और ये हमने एटमॉस्फेयर बना दिया, ठीक है। और अगर हम अर्थ के बाहर निकल जाएं, मीन्स इन एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएं, जैसे हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो क्या उन्हें स्टार्स ट्विंकल करते नज़र आते हैं? नहीं, उन्हें स्टार्स ट्विंकल करते नज़र नहीं आते हैं। तो स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं? एटमॉस्फेयर है जो स्टार्स को ट्विंकल कराता है ना? कैसे? चलिए, तो हम इस बारे में अब बात करते हैं। इस बारे में बात करने से पहले हम ये जानें कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, बट एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कि जब भी लाइट पास करती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, जब भी कोई भी लाइट जो कहीं से भी आ रही है वो एटमॉस्फेयर से पास कर रही है, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ओके, वाई? बिकॉज ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। वैक्यूम हमारा रेयरर मीडियम है और एटमॉस्फेयर हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, और हमारा एटमॉस्फेयर में क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज़ हैं, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है ना? ओके, तो आर एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस having different densities, different optical densities, you can say. So when the light passes through these medium, it refracts. Okay, and this is the atmospheric refraction. तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जितने भी ऑब्जेक्ट स्पेस में होते हैं, चाहे वो स्टार्स हो या मून हो, कुछ भी, वो हल्का सा क्या होता है, अपने पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइट जब उनसे आती है वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, जब वो एटमॉस्फेयर में आती है तो लाइट बेंड हो जाती है, वो रिफ्रैक्शन हो जाता है उसमें, ठीक है। तो वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं। चलिए, तो इसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये हमारा एक स्टार है, आई होप आपको दिख रहा है ना, ये एक स्टार है, हमने यहाँ ब्लैक कलर से बना दिया, और हम अर्थ पर यहाँ पर खड़े हैं। तो स्टार से जब यहाँ रेज आएगी, है ना, एक रे यहाँ पे, अब भाई इमेज फॉर्म करनी है तो हमें 2 रेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार से जब यहाँ पर रेज आएगी, फॉर सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, तो वो क्या होगी, जब वो एटमॉस्फेयर में आएगी तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, है ना, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो वैक्यूम से पास होकर के कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम में, एटमॉस्फेयर में, है ना, एटमॉस्फेयर में वो एंटर करेगी, तो उसकी स्पीड भी तो थोड़ा कम हो जाएगी, मीन्स रेस का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो लाइट रेज जो हैं वो इस स्टार से निकल करके वैक्यूम से होते हुए कहाँ जाती हैं, एटमॉस्फेयर में, अर्थ की तरफ जा रही है, एटमॉस्फेयर में जाती है ना। तो वैक्यूम क्या है, रेयर मीडियम है, और अर्थ क्या है, वो डेंसर मीडियम है। तो जब वो वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में जाएंगी, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगी, तो बेंड हो जाएंगी, है ना। तो आप यहाँ पर कहीं खड़े हैं, तो क्या होगा, जब ये रेज आपके आइज़ में जाएंगे तो आपका ब्रेन क्या करेगा, उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देगा इन रेज को। जब वो बैकवर्ड प्रोड्यूस करेगा तो हमें लगेगा स्टार हमारा यहाँ नहीं, स्टार हमारा यहाँ पर है, यानी वही स्टार जो आपका यहाँ पे वो हमें यहाँ दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है ना। तो लगेगा क्या कि सोर्स ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है। यानी जितने भी आपके कोई भी चीज़ें आप जो स्काई में देख रहे हो, ठीक है, वो चाहे स्टार हो चाहे मून हो, जो उससे लाइट आ रही है वो उसे प्रोड्यूस करता है हमारा माइंड, और उसे जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो रेज, हमको वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। उनकी जो आपकी एक्चुअल पोजीशन है स्टार की, वो क्या है, वो नीचे की तरफ है, बट स्टार हमको अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एपरेंट शिफ्टिंग पोजीशन, है ना, ये एपरेंट शिफ्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। लाइट का जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से हमें सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अपने पोजीशन से थोड़ा सा हायर नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको स्टार्स जो है वो थोड़ा सा हायर नज़र आ रहा है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं स्टार्स की ट्विंकलिंग के क्या रीज़न क्या है, कि स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि जो स्टार्स है वो अपनी पोजीशन में ना दिख के थोड़ा सा हायर दिख रहा है। अब
जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट तो हमारे आंखों में आती नहीं है, उसमें रिफ्रैक्शन होता है। जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ करके रखे हैं, तो ये अपने पार्टिकल से टकराती है। रे तो सीधी जाती है ना, लेकिन वो क्या होता है, पार्टिकल से टकराती है। जब वो पार्टिकल से टकराएगी तो क्या होगा, उसमें जिगजैग मूवमेंट होगा, यानी क्या होगा, वो अपने पाथ को बार बार चेंज करेगी और तब हमारी आंखों तक आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह अलग अलग है, ठीक है। कहीं पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं पे डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं कम है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर कहीं कम होगा, जैसे हमने मान लिया टेम्परेचर कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह से जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ पर क्या है, ठंड है, तो वहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी समय समय पे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, अलग अलग जगह पर हमें ऑप्टिकल डेंसिटीज़ भी अलग अलग मिलती है। अब जैसे हवा चल रही है तो हवा चलने से फिर पार्टिकल्स इधर से उधर मूव करेंगे, तो अगेन क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटीज़ चेंज होती रहेंगी, है ना। जब ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी तो लाइट जिस पाथ से हमारे पास आ रही है वो भी तो बार बार बदलेगा और उसकी स्पीड में भी चेंजेस आएंगे, है ना। ओके, तो लाइट क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट होती रहेगी, बार बार रिफ्रैक्ट होगी, तो वो अपने स्ट्रेट पाथ को ना लेकर के अपने पाथ को बार बार चेंज कर लेगी और तब हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। चलिए, तो अब ये देख लेते हैं कि ये कैसे अपने पाथ को चेंज कर रही है। यही रीज़न है स्टार्स की ट्विंकलिंग का। देखो, तो इससे देखो लाइट जो है अब एंटर करी एटमॉस्फेयर में, तो हम उसे और करीब से देख रहे हैं, तो ये लाइट रे का जिगजैग मूवमेंट हमें नज़र आता है। ओके, नाउ अब मान लेते हैं कि हमारी आंखों पर ये 5 रेज आ रही हैं, देख रहे हैं ना, ठीक है, जो हमारी आंखों पे एंटर कर रही हैं, जिसके कारण हमें जो स्टार है वो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, ठीक है। अगले ही मोमेंट क्या होता है, जो एक रे होती है, ऊपर वाली रे हमने मान लिया कि वो जो होती है एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाती है दूसरी तरफ और लाइट जो रे है जो वो बाहर की तरफ बेंड हो जाती है और अब हमारी आंखों तक सिर्फ 4 रेज आ रही हैं, तो अब स्टार की ब्राइटनेस क्या होगी, वो और कम हो जाएगी। अब अगले ही मोमेंट अगेन क्या होगा, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में फिर से चेंजेस आए और देखिए नीचे की जो 2 रेज हैं वो फिर बेंड हो गई और हमारी आंखों तक अब सिर्फ 2 रेज आ रही हैं, तो लाइट की ब्राइटनेस और कम हो गई। तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है, और लाइट भी अपने पाथ को बार बार बदलती रहती है, तो नंबर ऑफ रेज जो हमारी आंखों में एंटर कर रही हैं वो भी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो एटमॉस्फेयर की वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है। तो लाइट भी क्या कंटिन्यूसली अपने पाथ को भी चेंज करती रहेगी, है ना। तो अब क्या है, इसी के कारण जो होता है स्टार्स की जो ब्राइटनेस होती है वो फ्लक्चुएट करती है, कभी स्टार बहुत ब्राइट दिखता है, कभी कम दिखता है, यानी वो ट्विंकलिंग करता हुआ नज़र आता है। तो क्या प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं, तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। तो हाँ, प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं बड़ा सा मैंने बनाया हुआ है डॉट, दैट इज़ अ प्लैनेट, और छोटा वाला जो है वो स्टार है, ठीक है। वैसे तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो इन कंपैरिजन स्टार्स के वो क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लैनेट को थोड़ा सा पास बनाया है अर्थ के, ठीक है। ये ट्विंकल तो करते हैं लेकिन हम अर्थ से इसे समझ नहीं पाते कि ये ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा प्लैनेट है वो क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे डॉट से बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जब ये छोटे छोटे डॉट से बना है यानी बहुत सारे स्टार्स एक तरह से हो गए इसमें, तो जब एक डॉट डिम होता है तो दूसरा डॉट ब्राइट हो जाता है, फिर पहला डॉट डिम होता है तो दूसरा डॉट ब्राइट हो जाता है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, ये ओवरकम करते रहते हैं ना। तो इसमें क्या है कि प्लैनेट की जो ब्राइटनेस होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है। तो प्लैनेट से जो निकलने वाली लाइट्स होती हैं वो क्या होता है, इन एवरेज हमको क्या दिखती है, एवरेज फॉर्म में वो हमको सेम दिखती हैं, और इस कारण हम बता ही नहीं पाते कि हमारे प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स की ओवरऑल जो एवरेज लाइट है वो हमको वैसे ही दिखती है, इसलिए हमें लगता है कि प्लैनेट तो ट्विंकल करते ही नहीं है। ओके, आई होप आज आपने जो भी पढ़ा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स हमारे ट्विंकल करते क्यों नहीं नज़र आते हैं और शिफ्टिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू बच्चों।